नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का अपन 11वां पाठ पढ़ रहे थे। स्वदेशम कथम रक्षेयम, नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचा गया पाठ है आपका ये। अपन ने इस पाठ में चर्चा क्या की थी? महाराणा प्रताप है, मेवाड़ का जो अधिपति कौन? महाराणा प्रताप। ये किसी शिला पर बैठे हुए थे, आसपास अनुचर आदि बैठे हुए थे। वहाँ पर वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करना चाहते हैं। उनके पास में कोई सामग्री नहीं होती है, साधन नहीं होते हैं, जिस कारण से वो जो सोच रहा है वैसा नहीं कर पाता है। जिस कारण कहता है मैं अपने देश का परित्याग करना चाहता हूँ, देश को छोड़कर जाना चाहता हूँ। सब जो उसके आसपास अनुचर आदि हैं सब उसको मना भी करते हैं कि आप यहाँ से छोड़ कर के मत जाओ। फिर कहते हैं कि आप जहाँ जाओगे हम भी आपके पीछे आएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। महाराणा प्रताप कहते हैं आप यहाँ पर रुको, अपनी मातृभूमि की सेवा करो। तो उस वक्त जितने भी जो सरदार है खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सेवा है वो आपके साथ में है, जहाँ आप जाओगे हम भी आपके पीछे आएंगे। तो फिर वो कहता है ठीक है, मैं आप सबको विवश नहीं करता हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वैसा आप करो। अब देखो यहाँ पर मैंने पाठ को छोड़ा था कि महाराणा प्रतापेन सह, महाराणा प्रताप के साथ में सर्वे अपि अनुचरा, ये सारे जो अनुचर थे वे तथा उत्थाय, वहाँ से उत्थाय मतलब उठ करके भिल्ला नाम, भील लोगों के आवासस्य मतलब आवास के मध्यते, मध्यते मतलब बीच में, अर्थात महाराणा प्रताप के साथ में सारे के सारे अनुचर उन भील लोगों के जो बस्ती है आवास है उनके बीच में से निसरंती मतलब निकलते हैं। अब आगे देखो, प्रथम भिल्ल है, जब वो भील बस्ती में से निकलते हैं, भीलों के निवास स्थान में बीच में से निकलते हैं, तब वहाँ पर जो प्रथम भील है, जो पहला भील है, वो भील क्या कहता है? हा भगवन, हे भगवन, अद्य कीदृश समय आगत, हे भगवान आज कैसा समय आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति, के प्रताप अपि, प्रताप भी स्वदेशम अपने देश का, परित्यज्य मतलब छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके, अन्यत्र प्रस्थित है अस्ति, दूसरी जगह जाने पर प्रस्थान कर रहा है, अन्यत्र प्रस्थान कर रहा है जाने के लिए। तो हे भगवान ये कैसा समय आ गया है कि महाराणा प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है। भाई क्यों? क्योंकि मेवाड़ का राजा कौन है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पीछे तो सेना है, जनता है। अब जो राजा है वही अगर पीछे हट जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? जो भील लोग थे वो सारे महाराणा प्रताप के अनुचर के रूप में थे, वो भी महाराणा प्रताप को अपना सब कुछ मानते थे। तो वो भील क्या कह रहे हैं, महाराणा प्रताप जैसा भी अगर अपने देश का परित्याग कर रहा है तो हम क्या करेंगे। अब जो दूसरा भील है वो क्या बोला? द्वितीय भिल्ल है, दूसरा भील बोला, ने जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति। ने जाने, नहीं जाने, ने जाने, अस्य मतलब इसके, कस्य, मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश के, भाग्य मतलब भाग्य में, किस्मत में, किम मतलब क्या, लिखितम मतलब लिखा गया, अस्ति मतलब है कि ना जाने इस मेवाड़ राज्य के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि महाराणा प्रताप जा रहा है। हे दीन दयालु परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुर कथम जातः। हे दीन दयालु परमेश्वर, हे दीनताओं के दयाल कौन? परमेश्वर। वो दूसरा जो भील है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे दीन दयाल परमेश्वर, त्वम अपि तुम भी, अद्य मतलब आज, इयान मतलब इतने, निष्ठुर यानी कि निष्ठुर बन जाना, कठोर बन जाना, खत्म जाते कैसे हो गए हो। हे परमेश्वर आज आप इतने निष्ठुर अर्थात कठोर, कैसे आप भी ऐसे कठोर कैसे हो गए हो। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो दीन दयालु जो परमेश्वर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया है? यहाँ पर भी महाराणा प्रताप के लिए शायद प्रयोग किया है ना। मतलब महाराणा प्रताप को कह रहे हैं कि आज तुम भी इतने निष्ठुर
कैसे हो गए हो। महाराणा प्रताप अर्थात आप सब कुछ हमारे तो आप ही थे, लेकिन अब आप ही इतने निष्ठुर कैसे हो। अगर यही लाइन भगवान के लिए कहा जाए तब भी सही बैठ रही हैं कि हे ईश्वर से भी कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप अपनी कृपा क्यों नहीं दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि मेवाड़ का सब कुछ सही करने वाला, मेवाड़ का जो राज्य बचाने वाला कौन है? महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप ही अपना राज्य छोड़कर जा रहा है, फिर भी आप इस पर इतने निष्ठुर कैसे हो, कठोर कैसे हो। तो दोनों के अर्थ में अगर इस मेवाड़ जो द्वितीय भील को ले तो दोनों के लिए भी सही है। अब देखो तृतीय भील है, तीसरा भील क्या कहता है? हा धिक है धिक्कार है वराकस्य समीपे ने जीवन सामग्री ने च युद्ध सामग्री एव विद्यते। हा धिक्कार है वराकस्य समीपे, वराक मतलब बेचारा, इस बेचारे के समीप में, पास में, ने जीवन सामग्री, क्या कहा? ना ही जीवन सामग्री है इस बेचारे के पास में, ना ही जीवन अर्थात जीने के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए वो भी इस बेचारे के पास में नहीं है, और ना ही इसके पास में युद्ध सामग्री है, जो हथियार आदि होते हैं ना युद्ध करने के लिए, सेना आदि, वो भी इस बेचारे के पास में नहीं है। तो हा दिखाई धिक्कार हैं, इस बेचारे के पास में ना ही जीवन के लिए उपयुक्त सामग्री है और ना ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमे है दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः। मातृभूमि मतलब अपनी मातृभूमि की, दुर्दशाम ये इतनी दुर्दशा, स्वचक्षुषा अपनी आँखों से, कथम द्रक्ष्यामि कैसे देखेंगे, रोदिति फिर वो रोने लग जाता है। क्या कहा कि इस महाराणा प्रताप के पास में कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ हम अपनी मातृभूमि की ये जो दुर्दशा हो रही है है ना, इस दुर्दशा को अपनी आँखों से कैसे देखेंगे। महाराणा प्रताप की भी ये स्थिति है, इसका मतलब और मेवाड़ की स्थिति भयंकर होने वाली है। ऐसी स्थिति, ऐसी मातृभूमि की दुर्दशा हम कैसे देखेंगे। और फिर वो भील हैं वो रोने लग जाता है। बिल्ला नाम प्रलापम श्रुत्वा, और भीलों का प्रलाप सुन करके, जो भील रोने लग गए थे ना, ऐसी ऐसी बातें करके रो रहे थे, वो निकल रहे थे और पास में खड़े भील इस प्रकार की बातें करके रोने लग रहे थे, तब जो एक सहचर है, एक जो सैनिक है महाराणा प्रताप का, वो क्या बोला? हा धिक्कार हैं, एते भिल्ला सत्यम एव वदन्ति। एते मतलब ये, भिल्ला मतलब भील लोग, सत्यम एव वदन्ति ये सत्य ही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च ने शोभना, ये जो समय आया है ये देश और धर्म के लिए ने शोभन मतलब अच्छा नहीं है। अभी जो समय है ना ये अपने एक देश के लिए और एक धर्म के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और ना ही अपन हमारे धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस देश की रक्षा होगी उसी देश के धर्म की रक्षा होगी, बिना देश की रक्षा से धर्म का रक्षा नहीं हो सकती। परम किम क्रिएत, लेकिन करें क्या, लेकिन क्या किया जाए। क्या कहा? ये जो भील कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो समय है देश और धर्म के लिए सही नहीं है। परम किम क्रियत, लेकिन क्या किया जाए। असीम निस्सार्य प्रतापाय ददेत, वो जो सैनिक है वो असीम, असी कहते हैं तलवार को, असीम निस्सार्य मतलब निकाल करके, तलवार निकाल करके, प्रतापाय ददत, प्रतापाय मतलब प्रताप के लिए, ददत मतलब देता है। फिर वो तलवार निकालता है सैनिक और प्रताप के आगे करता है कि प्रभु, के हे प्रभु, बलिम ददातु मम भवान, आप मेरी बलि दे दो। अनेन मतलब इस खड्ग से, इस तलवार से, आप इस तलवार से मेरी क्या दे दो? बलि दे दो। क्यों? क्योंकि ये सही कह रहे हैं, ऐसी धर्म का पराजय, धर्म की पराजय होने वाली है, हमारा देश खतरे में है, हम हमारे देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मैं मेरे देश के लिए कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो तलवार निकाल कर आगे करता है, महाराणा प्रताप को देता है और प्रताप से कहता है आप मेरी बलि दे दो। अब देखो, ने आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमे दुर्दशा दृष्टुम शक्यते। ने आत्मचक्षुषा, नहीं आत्मचक्षुषा मतलब मैं अपनी आँखों से, मेवाड़ भूमे है मतलब मेवाड़ भूमि की,
दुर्दशा मतलब ये बुरी दशा है, उस बुरी दशा को द्रष्टुम शक्यते मतलब देख सकता हूँ। मैं मेरी आँखों से या मेरी आँखें मेवाड़ भूमि की इस बुरी दशा को नहीं देख सकती। मैं मेरी मेवाड़ भूमि की दुर्दशा को नहीं देख सकता। इसलिए हे प्रभु, आप इस तलवार से मेरी बलि दे दो। द्वितीय भिल्ले, अब दूसरा भील और बोला, सत्यम बिल्कुल सही कह रहा है, एवं सांप्रतम जीवनम नरकायत बिल्कुल सही कह रहा है। अभी जो जीवन है अपना, जो ये जीवन है वो नरकायत अर्थात नरक की तरह है। हमारा जीवन कैसा हो गया है? नरक की तरह हो गया है। इसलिए आप इस तलवार से हम सबकी बलि दे दो। बिल्ला हा, सारे भील जो क्या बोले, हाँ बिल्कुल, अस्माकम अपि जीवनम को लाभ। हा हा, वह हा मतलब खेद के लिए कहते हैं, जब दुख प्रकट करना हो तो हा शब्द का प्रयोग करते हैं कि हा अस्माकम अपि जीवन को लाभ है, हमारे जीवन से भी क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षायै न किमपि कर्तुम शक्नुमः, यदि हम सब अपने देश की रक्षा के लिए कुछ कर नहीं सकते, कर्तुम समर्थाः, वयम यदि वयम देश रक्षायै न किमपि कर्तुम समर्थाः, यदि हम सब अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम, तो फिर अस्माकं मरणम एव श्रेयस्करम, तो फिर तो हम सबका मरना ही श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब कल्याणकारी है, कल्याणप्रद है। क्या कहा? यदि हम सब हमारे देश की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं तो फिर हम सबका मर जाना ही उचित है, मर जाना ही ठीक रहेगा है। अब प्रताप बोलता है, भाई साहब प्रताप क्या कहते हैं, हाँ धिक्कार है तुम लोगों पर, भवन्ते सर्वे इदम किम कुर्वन्ति, आप सब ये क्या कर रहे हो। ये कह रहा है बलि दे दो, ये कह रहा है मरना ही ठीक है, आप सब ये ऐसा क्या कर रहे होगे। आत्महननम महत पापम वर्तते, जो आत्महनन है, स्वयं का हनन है, जिसे अपन क्या कहते हैं, आत्महत्या, ये आत्महत्या है, ये महत मतलब बहुत ही बड़ा, पापम मतलब पाप, वर्तते मतलब है, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। समझे लाइन का अर्थ? पहले तो महाराणा प्रताप ने क्या कहा, आप सब लोग ऐसे क्या कर रहे हो, और आप कह रहे हो मरना ही श्रेयस्कर है। तो इसने कहा आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। स्थीयताम, रुक जाओ, आप ऐसा मत करो। कष्टानि सोढ्वः वीरगत्या मरणम कल्याणकर कथ्यते, इसने क्या कहा कि स्थीयताम, रुको, कष्टानि सोढ्वा, सोढ्वा मतलब सह धातु से कत्वा प्रत्यय करने से सोढ्वा बनता है, सोढ्वा मतलब सह करके, कष्टानि सोढ्वा मतलब कष्टों को सह करके, वीर गत्या मतलब वीर गति से, मरणम मरना ही, कल्याणकरम कथ्यते कल्याणकारी कहा जाता है। आपने कहा ना कि ऐसे ही मर जाओ, हमारा जीवन अगर देश के काम नहीं आ रहा है तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। इन्होंने कहा ना, आत्महत्या करना तो पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और कल्याणकारी कैसे मरना कल्याणकारी है, कष्टों को सह करके, वीर गति से मरना ही क्या है, कल्याणकारी है। इत्थम आत्महननम तो नपुंसका नाम कर्म, और ये जो इस प्रकार का जो आत्महत्या करने का जो कार्य है ये तो नपुंसकों का कार्य है। किंचित धैर्येण विचारयन्तु, थोड़ा धैर्य रख करके आप विचार करो। आप सब लोग वीर हो, वीरों को ज़्यादा इस वीरता की बातें नहीं बतानी पड़ती हैं। आप सब समझते हो कि कायरता की बात वीर तो अच्छी तरीके से समझते हैं क्या कायर हैं और क्या वीर गति से मरना श्रेष्ठ हैं। इसीलिए जो आत्महत्या करने का जो कार्य है वो नपुंसकों का कार्य है। आप थोड़ा धैर्य धारण करके विचार करो। पृष्ठतः ध्वनि भवति, पीछे से ध्वनि आती है, कोई आवाज़ करता है। स्थीयताम प्रभु, रुको प्रभु, स्थीयताम रुको। वो जब महाराणा प्रताप और वो उनके जो सैनिक हैं वो जब आगे जैसे ही बढ़ ही रहे थे तो पीछे से किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, ध्वनि की कि रुको प्रभु, रुको।
अब ये आवाज़ किसने लगाई, कौन था ये व्यक्ति, इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में।